गुड मॉर्निंग क्लास। साथियों, आज 20 जून है और हम 50 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं एचसीएम और एएसआई का। ठीक है, तो साथियों आज 14वां दिन है। इससे पहले हम लोग 13 दिन का क्लास ले चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से 13 दिन पढ़ाई की है। आज 14वां दिन है। इसी तरीके से एक एक करके 50 दिन का जो है टारगेट वो पूरा कर लेंगे। हमारा टारगेट है 50 दिन में हम लोग बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और कुल मिला के 100 में से 90 प्लस नंबर लाने का टारगेट है। और जो पूरे ईमानदारी से 50 दिन पढ़ेगा उसके बहुत आसानी से वो 90 प्लस नंबर जो है अचीव कर लेगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। साथियों, क्या पढ़ना है आज पूरा दिन? मैथ में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में और हिंदी में, इस पे बात करेंगे। साथियों, मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप अगर आपका मैथ वीक है तो आप दिन की शुरुआत जो है मैथ से करें। मैं स्वयं दिन की शुरुआत जो है मैथ से करता हूँ। तो मैथ में मुझे क्या पढ़ना है? मैथ में मुझे डिस्काउंट पढ़ना है, जिसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं, और ये हान लाभ का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 दिन क्लास डिस्काउंट का ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यानी टोटल अगर हम लोग बात करें ना, तो टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, 50-50 करके। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया है और प्रीवियस ईयर में मतलब विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। टोटल 100 सवाल हम लोग लगा चुके हैं। तो आज हम लोग उन्हीं 100 सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, ताकि वो पूरा जो है अच्छे से मतलब डिस्काउंट जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आ जाए और रट जाए। अगर रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? तो रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग। रैंकिंग का दूसरा क्लास है। आज कल हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और 50 सवाल लगाए थे। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से आज भी दूसरा क्लास है। आज भी हम लोग 50 सवाल लगाएंगे, 50 क्वेश्चन पूरे ईमानदारी के साथ लगाएंगे और कोशिश करना कि एमसीक्यूज लगाना और प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए लगाना। इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रैंकिंग में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, कंप्यूटर में मुझे क्या पढ़ना है? कंप्यूटर में मुझे इंटरनेट पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से इंटरनेट को पढ़ना और फिर उसके बाद में एमसीक्यूज लगाना। ठीक है, फिर अगर बात करें हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, तो साथ ही हिंदी में हमें पढ़ना है वाक्यांश, मतलब अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। बेहतरीन तरीके से पढ़ना, एक ही दिन में इस चैप्टर को समाप्त कर देना है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का और हिंदी का एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हो रहा है और हम लोग सिलेबस भी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, बस बचेगा मैथ और रीजनिंग, और फिर बेहतरीन तरीके से मैथ रीजनिंग को लेकर चलेंगे। ठीक है, हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप ज़बरदस्त, लाजवाब, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे, है ना? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 50 दिन के टारगेट में 14 दिन जो है, 13 दिन तो कंप्लीट कर लिया, आज 14वां दिन है। और हमने बता भी दिया है आपको आज मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है और हिंदी में क्या पढ़ना है। बस मैं यही कहूँगा, अगर कम से कम मिनिमम अगर 6 घंटे भी पूरे ईमानदारी से पढ़ते होंगे तो कवर कर ले जाते होंगे, है ना? तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए। एक बार फिर से बात कर लेते हैं मैथ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। मैथ में हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिशत मतलब परसेंटेज को पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ लिया है और आज डिस्काउंट को पढ़ के फिर रिवीजन करके 3 चैप्टर जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है कि हाँ मैथ के इतने चैप्टर हैं कहीं छूट ना जाए। छूटेगा कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करना। जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं और एक मैथ ऐसा होता है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे तरीके से आपको आएगा। तो भागते हुए नहीं चलते हैं कि हाँ भागते हुए, कोई मतलब नहीं है भागने का, अभी है मेरे पास टाइम, है ना? और बात करें रीजनिंग में क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है? तो रीजनिंग में हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ लिया है, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ लिया है, तथा इनक्वालिटीज़ पढ़ लिया है, डाइस पढ़ लिया है, सीरीज पढ़ लिया है और सैलोजिंग पढ़ लिया है, वेन डायग्राम पढ़ लिया है और आज रैंकिंग ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग क्या पढ़ते हैं रीजनिंग में? अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो तो बताओ, वरना फिर मैं तो अपने हिसाब से दे ही रहा हूँ, है ना? इसी के साथ रीजनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हमने करीब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर जो है रीजनिंग के समाप्त कर दिए हैं।
उसी के साथ अगर बात करेंगे कंप्यूटर में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का परिचय होता है, और कंप्यूटर में हार्डवेयर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, सॉफ्टवेयर को भी समझा है, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, समझा है, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में अंतर क्या होता है उसको भी समझा है ना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हम लोगों ने पढ़ ली है, तथा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। मेमोरी पढ़ लिया है, ईमेल पढ़ लिया है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क ये भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया। और आज हम लोग का टॉपिक है इंटरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर ईमानदारी से 1 घंटे भी कंप्यूटर को देंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और मैं इसीलिए आपको टॉपिक देता हूँ क्योंकि आप खुद उस टॉपिक को ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, किताब में सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो मेहनत करेंगे, और मेहनत का फल मीठा होता है, आपको पता है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, कारक पढ़ लिया, तत्सम तद्भव पढ़ लिया, विलोम शब्द पढ़ लिया, पर्यायवाची भी पढ़ लिया है। आज वाक्यांश मतलब अनेकार्थी शब्दों का एक शब्द बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के समाप्त कर देंगे। कल हिंदी में एक नया टॉपिक मिलेगा। ये था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को ईमानदारी के साथ में आपको टारगेट दे रहा हूँ। आई होप आप भी ईमानदारी के साथ टारगेट को फॉलो कर रहे होंगे। अभी तो आज तो 14वां दिन है ना। बस रुक जाओ, मुश्किल से 20 दिन आने दो, फिर देखना आप, मज़ा आ जाएगा। मैं फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप खुद सॉल्व करोगे, कहोगे यार सर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप सब चीज़ पढ़ चुके होंगे ना। और इससे हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपको दूंगा तो आप लगाओगे, मज़ा आएगा, कहोगे कि मज़ा आ गया। मैं खुद 50-50 क्वेश्चनों का जो है PDF या सेट बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उस सेट को जो है सॉल्व करना। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना। अगर आपके मन में सवाल आता है कि क्लर्क एप्टीट्यूड के बारे में क्यों नहीं बताते, तो क्लर्क एप्टीट्यूड में करीब में 20 सवाल आने हैं, जिसमें से 15 सवाल जो हैं रीजनिंग के हैं, और 5 से 6 सवाल जो है इंग्लिश के पूछ लेते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल के वोकैबुलरी से सवाल आ जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम से आ जाते हैं ना, फिर इन द ब्लैंक से आ जाते हैं, एरर से आ जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से आ जाते हैं। यहीं से 5-6 सवाल आते हैं, और कुल मिला के 14 से 15 सवाल रीजनिंग के ही आते हैं, जो रीजनिंग के ही चैप्टर हैं, इसलिए मैंने उन सबको जो है रीजनिंग में इंक्लूड कर लिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो ठीक है, बाकी आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, कमेंट में बताना, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताना। मैं आपका भाई हूँ, पर्सनली इस कमेंट को रीड करता हूँ, जो भी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।